सभी देशवासियों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, अपने बच्चों से भी करवाएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके इसको श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं तथा और लोगों तक इसको फैला सकते हैं, जिससे हमारे सभी देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकें और अपने घर का वातावरण सुधार सकें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं वदेहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रि शङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे सरिहं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्लपरेशं मकरन्दं मजं भानुकोटिप्रकाशत्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीर्थकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता चिदानन्द सन्दोह मोहपहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा दयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानरा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शिशं प्रभो पाहि आपन्नमामि शिशं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। रावण हृदय विचारा भानि सचर संहार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। रावण हृदय विचार के राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत है, इसीलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु कृपया दे देखा उपजाऊ रति क्षोभ विशेषा सुरपति निज रथ तुरत पठावा हर्ष सहित मातल लया तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हर्षि चढ़े कौशलपुर भूप चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगति गान यथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाये कपि बल पाई विशेष सही न जाई कपिन के मारी तब रावण माया विस्तार सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साची देखी कपिन निशाचर आनी अनुज सहित बहु कौशल धानी बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सुता चित वहीं करे निज सेन चकित बिलोकी हंसी सर चाप सति कौशल धनी माया हरि हरि निमेष महु हरसी सकल मरकट अनी बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल श्रमित भय अति भीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। देवताओं ने प्रभु
को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भाई मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ा कपल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसीलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुलावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धाम। जीते हुजे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तीन समना। रावण राम जगत जस जाना, लोक प्रजा के बंदी खाना। खर दूषण विराज तुम माना, बधेउ व्याधि बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संहारे, कुंभकर्ण घन राधि मार। आदु बैल सब लेउ निबाही, जौरन भूप आदि नहीं जान। आजु करऊ खल काल हवाले, परम कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसि जनि दिखाऊ मनुषाई। जनि जल्पना कर सुजसु नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागै। एक कहि कहि करहि अपार, एक करहि कथन भागहि। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, तुमने खर दूषण और विराल को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध कर दिया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण ने दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटाल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटाल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी को जन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे?
अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर कुलिस समान लाग छाड़े सर नाला काल सिली मुख धाए दिसी अरविद से गगन वही छाए पावक सर छाड़े रघुवीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाड़ी सी तीव्र शक्ति किसी आई बाण संग प्रभु फेरी चला कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे निफल होहि रावण सर कैसे खलगे सकल मनोरथ जैसे तब सतवान सारथी मारे सि परउ भूमि जय राम पुकार राम कृपा कर सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। दुर्योधन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी किंतु श्री रामचंद्र तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। तब करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उसे उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूभूधर त्रसे चक्कर ही दिग्गज दसान गई वही देखी कौतुक सुर हसे ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक करा राम मार गण गण चले लहलहात जनु ब्याल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध शिवनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे। बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस स्वात ग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ धनुर्गा प्रथम ही हते सारथी तुर्गा रथ विभंज हति केतु पताका गर्जाति अंतर बल था तुरत आन रथ चढ़ सियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े सि विधिनान विफल होहि सब उद्यमता के तिमि पर द्रोह निरत मन साक तब रावण दस सूर्य चलावा बाधी चारि महिमारी गिरा तुरग उठाई कोपि रघुनायक खैची सरासन छाड़े
रही। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर फोड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे पंजरों में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले शिववीर के बाण रूपी भ्रमर को पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया। शिववीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हैं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ाता जाता है। दशमुख देखि सिरन के बाढ़ी, बिषरा मरण भई ऋषिगान। गर्देहु मूढ़ महाभिमानी, धायहु दसहु गरासन तानी। समर भूमि 10 कंदर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखिन पर हो, जनु निहार महु दिन कर दूर हो। हाहाकार सुरन सब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। निवारी रिपु के सिर काटे, तेजी सिरि दसी गगन वही पाटे। काटे सिर नभ मारग धाम, वही जय जय धुनि करि भय उपजा। वही कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीश। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजी चले। संधानि धनु रघुबाण, समानि हंसी सरनि सिर बेधे। भले सिर मालिका कर कालिका, गरि वृंद वृंदनि बहु मिली। करि रुधिर सरि मर्जनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। सुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सिरों की बाण देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो।
जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, कहकर सिरों के समूह दौड़े और उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेट डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई हैं। वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादो घड़ी, यादों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपना, जो जन जहाँ से आवहीं, कथा सुने मन लाग।